हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे स्लो रिसर्च पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड कैसे पहचानें। एक स्टॉक में चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे एक अच्छे ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। मेजरली प्रॉब्लम नोट की गई है कि जितने भी ट्रेडर्स काम करते हैं, जब वो ट्रेंड में काम करने आते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग हो या होल्डिंग, जब भी वो ट्रेंड में काम करने आते हैं, उनकी पोजीशन लेने के बाद ही स्टॉक या तो साइडवेज हो जाता है या स्टॉक वापस अपनी करेक्शन जोन को बढ़ा देता है। क्या हमारी एंट्री और एग्ज़िट गलत है? क्या हम ट्रेंड को सही नहीं पहचान पा रहे हैं? क्या किस ट्रेंड पे हमें बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए? ट्रेंड के कुछ क्या सिम्टम होते हैं जिससे हम स्टॉक रिसर्च या फिर किसी चार्ट पे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस रिसर्च में और क्वालिटी कैसे ला सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमें ये पता है दोस्तों कि जब भी कोई स्टॉक एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता है, इसे ट्रेंड कहते हैं। इसे ही ट्रेंड कहा जाता है और इसी ट्रेंड में आप अपने टेक्निकल टूल्स लगा के बाइंग और सेलिंग करते हैं। लेकिन ये तो है बुकिश नॉलेज। जब हम वापस हमारे ट्रेंड के करीब आते हैं, आप पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हैं एंड वहाँ पे कोई कैंडल मिलती है तो फिर से बाय करते हैं। लेकिन हमारे साथ अधिकतर कैसा होता है? हमारे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ट्रेंड में आते हैं एंड पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब हम बाय करते हैं यहाँ पे कैंडल देख के, तो हमारा स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता, उसकी जगह साइडवेज हो जाता है। या फिर हम इंट्राडे में जब किसी स्टॉक के ट्रेंड में आते हैं तो हमारा एंट्री इतनी दूर रह जाती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रेंड वैसा के वैसे ही रहता है। इसी प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हम बात करेंगे आज कि ट्रेंड एक्चुअली में पहचाना कैसे जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि ट्रेंड में हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले ट्रेंड, बिल्कुल बेसिक चीज़ कि ट्रेंड हायर हाई हायर लो से ही बनता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ होती है टाइम फ्रेम। आप जिस स्टॉक को देख रहे हैं उस स्टॉक पे टाइम फ्रेम क्या है? सबसे पहले इसको लेटेस्ट एग्जांपल से समझते हैं टाइम फ्रेम को। सबसे पहले हम आते हैं इस चार्ट पे। ये हमारे सामने एक चार्ट है, ये है निफ्टी का। निफ्टी की ही बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एंजल वन की ही बात कर लेते हैं। अब ये हमारे सामने एंजल वन का चार्ट है। एंजल वन का चार्ट में टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं? अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखता हूँ तो एक दिन की कैंडल जो है 6 घंटे में बनती है। अब 6 घंटे की कैंडल है, मतलब मीडियम वॉलेटिलिटी है। यहाँ तक कि कहा जाए तो लो वॉलेटाइल टाइम फ्रेम होता है डेली, जहाँ पे आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से हिस्से क्या रहते हैं? ये छोटे छोटे से हिस्से 15-15 दिन की ट्रेडिंग रहती है दोस्तों। तो 15 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मुझे कुछ चीज़ प्लान करनी है तो मेरा ट्रेडिंग टाइम भी बढ़ेगा, जो ऑटोमेटिकली स्विंग की ओर मुझे ले जाएगा या फिर होल्डिंग की ओर मुझे ले जाएगा। यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो हमारा है टाइम फ्रेम। आप किस टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेंड को देख रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे जाके आप सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए ये डेली का चार्ट है, मैं लगाता हूँ 1 घंटे का चार्ट। सबसे पहली कंडीशन कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉक चल रहा है उस स्टॉक का लो नहीं टूटना चाहिए। मान लेते हैं मैं 5 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा हूँ। ये मेरे सामने 5 मिनट का चार्ट है जो हायर हाई हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। अब पहली चीज़ कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आपका लो पॉइंट नहीं टूटना चाहिए। अगर लो पॉइंट टूट गया तो आप वैसे भी उस टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहे हो। अब अगर इंट्राडे में आप 5 मिनट की करेक्शन कर रहे हो तो आपको इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। ये आपको समझना होगा कि इंट्राडे में आपने सबसे छोटे टाइम फ्रेम जो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट रहते हैं उनके लो तोड़ चुके हैं आप। तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में जब मैं 1 घंटे का चार्ट देखूंगा, इसके अगेंस्ट में जब मैं 1 घंटे का चार्ट देखूंगा तो आप पाएंगे 1 घंटे में हम अप ट्रेंड में ही है। 1 घंटे के चार्ट पे आपने जो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाए हैं, अभी तक कोई सा भी लो पॉइंट नहीं टूटा है और आप इस चार्ट पर पुराने रेजिस्टेंस की ओर आ रहे हैं, ये वाले रेजिस्टेंस की ओर।
ये जो आपका रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की ओर। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि टाइम फ्रेम आपको बहुत फ़ायदा करता है। किसी भी स्टॉक के टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकती है अगर आप उसको सही से रीड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड को देखते हैं तो आप नोटिस करें कि उस टाइम फ्रेम पे आपका कोई भी लो पॉइंट नहीं टूटना चाहिए। अगर लो पॉइंट टूट जाता है तो आप उस टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में काम तो कर रहे हो, लेकिन उस टाइम फ्रेम के उस समय तक आप करेक्शन फेज में हो। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्या है? आप जानते हैं वॉलेटिलिटी की सिंपल सी परिभाषा है कि स्टॉक मूवमेंट कितना तेज कर रहा है। यही वॉलेटिलिटी है कि एक स्टॉक कितना वॉलेटाइल हो रहा है। वॉलेटिलिटी से हम क्या पता लगा सकते हैं? वॉलेटिलिटी से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपनी रेंज छोटी कर रहा है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है वो, तो आप उसमें ट्रेड करने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि जो स्टॉक जितना वॉलेटाइल होगा वो उतना ही ट्रेंडिंग होगा। अगर स्टॉक एक जगह आके रुक चुका है इसका मतलब वो नॉन वॉलेटाइल है, जिसको हम निफ्टी के चार्ट से समझ सकते हैं। निफ्टी का चार्ट ये देखिए आप, ये इतनी वॉलेटिलिटी आई है, पिछला हाई टूट चुका है और अब निफ्टी ने आज बिल्कुल एक छोटे से दायरे में काम किया है। अगर आपने वॉलेटिलिटी कम कर दी अपनी प्राइस मूवमेंट में तो आप समझ जाओ आप आउट ऑफ द ट्रेंड चले चुके हो, आप आउट ऑफ द ट्रेंड जा चुके हो। अब इस आउट ऑफ द ट्रेंड में क्या होगा कि ट्रेडर्स डिसीजन करेंगे, मार्केट डिसीजन नहीं कर रहा है लेकिन ट्रेडर्स डिसीजन करेंगे कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। ऐसी ट्रेडिंग से एक बिगिनर्स को और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर दोनों को बचना चाहिए। हमें उस स्टॉक में आना चाहिए जो वॉलेटाइल है, उस स्टॉक में काम करना चाहिए जिसमें वॉलेटिलिटी आ रही है। अब ये अगर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में अगर हम 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे आप पाओगे, 1 घंटे के चार्ट पे, एक सेकेंड, ठीक है, हम आते हैं। अब 1 घंटे के चार्ट पे हम पाएंगे कि 1 घंटे में ये चार्ट अपना हाई और लो बना के काम कर रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी देखिए आप निफ्टी की। तो ट्रेडिंग करने के लिए वॉलेटिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। पहला हुआ टाइम फ्रेम, दूसरा हुआ वॉलेटिलिटी। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे जो है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको आपके ट्रेंड में, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, आपको इस स्पीड का पूरा ध्यान रखना है। स्पीड का मतलब क्या है? तो हम आते हैं वापस। आपने देखा है कि जब भी कोई एक स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो वो धीरे 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 ऊपर जाता है। ये क्या है? ये ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये ट्रेंड नहीं है। अगर आप एक स्टॉक हैं, आप ऊपर गए, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और धीरे धीरे ही ऊपर जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड नहीं है। स्पीड का यहाँ बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? अगर आप एक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं और जितनी गिरावट पिछले दिनों में की है या पिछले घंटों में की है या पिछले मिनटों में की है आपने, उसको उसकी तेज़ स्पीड से काटना, यही सबसे पावरफुल सिम्टम होता है ट्रेंड का। यही सबसे पावरफुल सिम्टम है ट्रेंड का। अगर आपको अच्छा ट्रेंड पहचानना है तो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस बहुत ही स्पीड से ब्रेक होना चाहिए। अगर आप ये स्पीड से ब्रेक करते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि प्राइस जब वापस पलट के आता है तो इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के अपना ट्रेंड रिवर्स कर देता है। अगर स्पीड नहीं आती है तो, अगर दोस्तों अगर आपने ये ट्रेंड देखा और स्पीड नहीं आ रही है तो ये सिर्फ एक बाउंस है, ये सिर्फ एक बाउंस है। तो इसी कारण स्पीड के पॉइंट को मैं लेके आया हूँ कि आपको स्पीड देखना होगी। इसी को लाइव चार्ट पे हम समझते हैं। इसी को देखिए आप, लाइव चार्ट पे हम समझते हैं। ये है हमारा एंजल वन का चार्ट। अब आप देखिए एंजल वन का ये जो चार्ट है, आप पाओगे कि जिस समय से ये गिरा है, एक तो हमारा टाइमिंग सेटअप, हर बार टाइमिंग सेटअप बना के नीचे गिरा है हर बार। अब ये वाली दोस्तों आप चीज़ देखो, ये वाला जो है, ये वाला आप ट्रेंड देखो,
आप नीचे गिरे लेकिन एक ही झटके में पुराना रेजिस्टेंस काट दिया। ये है सबसे पावरफुल सिम्टम ट्रेंड के। देन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आप चार्ट पे जाओगे तो आप पाओगे कि इसने हर बार 1 घंटे के चार्ट पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया एंड अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा। स्पीड, यही स्पीड हमको निफ्टी के चार्ट पे भी देखने को मिल सकती है। अब आप पाएंगे कि आप, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये क्या है, आपको जितना गिरने में टाइम नहीं लग रहा है, साइकोलॉजिकल भी समझिए आप, आपको गिरने में 15 दिन लगे और आपका 15 दिन में आपको गिरने में लगे और आपका हाई तोड़ने में आपको मात्र 7 दिन लगे। क्या है ये? यही तो सिम्टम है, यही सिम्टम है एक अप ट्रेंड चार्ट के। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये कि आप स्पीड में अपने आप को क्या, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को स्पीड में आप ब्रेक करना चाहिए। जैसे एंजल वन का जो चार्ट है ये आपके सामने है। डेली में आप देखोगे, यहाँ से हम जब आते हैं इस टी वाले ऑप्शन में, इस वाले एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रोजेक्शन में जब आप आते हैं और डेट रेंज चेक करते हैं तो आप पाएंगे इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस तक गिरने में इसे 37 कैंडल लगी और 55 दिन का 55 डेज का टाइम लगा। लेकिन यहाँ से इसके हाई तोड़ने में इसे मात्र 14 दिन लगे और 9 कैंडल लगी। सेलर्स भारी है या बायर्स? ऑब्वियसली बायर्स। इसी कारण इस स्टॉक में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही। जब एक बार दोस्तों ट्रेंड कंफर्म हो जाता है ना, तो इस पॉइंट पे आके हमें ख़रीदारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से हमें मोस्ट कन्फर्मेशन रहती है। तो हम वापस देखते हैं ट्रेंड में चाहिए सबसे पहले टाइम फ्रेम के बाद आपको चाहिए वॉलेटिलिटी के बाद चाहिए आपको स्पीड के बाद आपको चाहिए मेरा सबसे फेवरेट डेली एवरेज। अब ये सर डेली एवरेज क्या है, तो इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको अभी मोटा मोटा बता देता हूँ डेली एवरेज क्या है। एक स्टॉक जब आप नोटिस करते हैं कि एक एंजल वन का स्टॉक है, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। जब आप नोटिस करते हैं कि एंजल वन का एक स्टॉक है, अगर मैं इसके पिछले 6 महीने या साल भर की सारी कैंडलों को ऑब्जर्व करूँ, जैसे यहाँ से यहाँ पे आपको स्टॉक के हाई और लो देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पे। अगर मैं इस पूरे चार्ट पर पूरी कैंडलों को नोटिस करूं, इन पूरी कैंडलों को नोटिस करूं, तो आप पाएंगे कि एंजल वन मैक्सिमम चलिए देख ही लेते हैं एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आने के बाद हम देखते हैं कि 161, 132 पॉइंट, 71 पॉइंट्स, 190 पॉइंट्स, 141 पॉइंट्स, 38 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स एंड 100, इस तरीके से आप एवरेज निकालते जाएंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 6 महीने में या साल भर की कैंडल से कि जब भी एंजल वन चलता है मैक्सिमम 150 रुपये मान लेते हैं, 150 से 180 मैक्सिमम चलता है। आप पाएंगे कि जब भी एंजल वन चलता है 150 से 180 रुपये एंड मिनिमम अगर ये चलता है तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट चलता है। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? मान लेते हैं आप इंट्राडे में आते हैं, मान लेते हैं कि आप इंट्राडे में आते हो काम करने और एंजल वन 150 पॉइंट चल चुका है, क्या हमें फ्रेश सेलिंग वापस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये है डेली एवरेज का फ़ायदा। आपको पता है कि स्टॉक मैक्सिमम 150 रुपये ही चलता है और वो मॉर्निंग में 2 घंटे में चल चुका है, तो अब हमारे लिए ट्रेंड में टारगेट नहीं बचा। ट्रेंड में फ़ायदा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एंट्री एंड एग्ज़िट। तो आप एंट्री लेने कहाँ आ रहे हो? आप एंट्री लेने आ रहे हो उस जगह पे जहाँ पे एक स्टॉक अपना ट्रेंड पूरा कंप्लीट कर चुका है।
तो दोस्तों एक अच्छा ट्रेंड पहचानने के लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए: टाइम फ्रेम, वॉलेटिलिटी, स्पीड एंड डेली एवरेज। अब ये 4 चीज़ें होने के बाद हमें काम कैसे करना है? तो अब सिंपल सी बात है, अब काम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको टेक्निकल टूल्स लगाने हैं, एक गिरता हुआ चार्ट अगर अपना हाई तोड़ जाता है और वापस आके इसी जगह पे सपोर्ट बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ये हमें टेक्निकल बताता है। इसे ही ट्रेंड रिवर्स कहते हैं आई थिंक, अगर आपने बेसिक टेक्निकल देखा हो तो। यहाँ से जब स्टॉक अपना हाई मारता है, यहीं से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमें। अब ये स्टॉक में आपने एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इसकी स्पीड बता रही है। डेली एवरेज से आके रोज़ इंट्राडे कर सकते हैं आप। अगर दूसरे टाइम फ्रेम पे है तो उस हिसाब से, अब स्विंग ट्रेड है तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से, अगर स्विंग ट्रेड है तो हमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से ही कैलकुलेशन पूरी करनी होगी, एंड अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको आपके टेक्निकल टूल्स का उपयोग करना होगा। अगर आपको ट्रेंड लाइन आती है ट्रेंड लाइन, अगर मूविंग एवरेज आती है तो मूविंग एवरेज पे। एक बार ट्रेंड निकलने के बाद आपको इस स्टॉक को हर स्विंग पे लेना है, जब तक इसका इसी टाइम फ्रेम पे इसका लो पॉइंट ना टूट जाए, इस पे आपको काम करते रहना है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद एक बार काम करते हैं, देन उसके बाद काम नहीं करते, जबकि ट्रेंड कंटिन्यू चलता जाता है। ट्रेडर्स की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो स्टॉक अपना हाई ब्रेक करने जाता है तो यहाँ आके उस पर डिसीजन करते हैं। जब आपको पता है कि एक स्पीड से अपना पुराना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है किसी स्टॉक ने, तो आपको उस स्टॉक के ये जो ट्रेंड है इसकी करेक्शन पे अच्छी कैंडल ढूंढ के बाइंग करनी है, वो भी सपोर्ट पे। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं तो 40% आपका काम इजी हो जाता है। लेकिन ट्रेडर्स को पैटर्न्स की वजह से, अधिकतर ट्रेडर्स की आदत बन चुकी है कि वो आते हैं रेजिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ काम नहीं करते, यहाँ से ब्रेकआउट करवाने की कोशिश करते हैं। देन क्या होता है, जैसे ही चार्ट ऊपर निकलता है और अपनी करेक्शन करने लग जाता है। अब एक स्मार्ट ट्रेडर तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड मानता है, फिर करेक्शन होती है, फिर ये ऊपर उठता है, आप यहाँ बाय करने आते हो, फिर जैसे करेक्शन करने लगता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम स्टॉक में हमको लॉस झेलना पड़ता है। अब आज अगर मैं एंजल का मेरे सामने एक चार्ट है, मैं यहाँ खरीदूँ इसको, यहाँ क्यों खरीदूँगा बताओ? इस जगह आके अगर मैं ब्रेकआउट करवाऊँगा तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस देंगे हम? ट्रेंड तो यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी सही रहेगा। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपके लिए एक चीज़ और लाया हूँ कि एक अच्छा ट्रेंड अगर आप पहचानना चाहते हैं और अगर आपने टेक्निकल सीख रखा है, तो एक अच्छा ट्रेंड हमेशा अपनी 20 और 50 की मूविंग एवरेज पे कंटिन्यू होता है। तो आप अगर इंट्राडे काम करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको अधिकतर ट्रेड तब लेनी चाहिए जब आपका पुराना रेजिस्टेंस और आपका प्राइस पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे आपकी ट्रेंड लाइन हो और वहीं पे आपकी कोई मूविंग एवरेज आ रही हो। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी ट्रेड बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल होती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। ट्रेंड अगर आप पहचान लें तो उसमें सिंपल सा वर्क करना है। हर टेक्निकल में हर वो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बनने की कोशिश करता है, या ट्रेंड लाइन या रिट्रेसमेंट, या फिर आप बॉलिंगर बैंड, MACD जो टूल यूज़ करते हैं उस ट्रेंड पे लगाएं और ट्रेड करें। हमेशा इस तरह के चार्ट से बचने की कोशिश करें, हमेशा इस तरह के चार्ट में ही काम करें, हमेशा सपोर्ट पे आके ही बाइंग करें ताकि आपका स्टॉप लॉस सबसे कम हो। हमेशा एक ट्रेंडिंग स्टॉक में काम करें। न्यूज़ से बचने की कोशिश करें, न्यूज़ के साथ कभी ट्रेंड नहीं चलता है। ये कुछ पॉइंट्स आप रखेंगे, अपनी इंट्राडे ट्रेड में काफ़ी कुछ सुधार कर पाएंगे। दूसरी बात, टेक्निकल सीखने के बाद हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट करवाने की कोशिश करते हैं। ये काम छोड़ दीजिए दोस्तों, सिंपल सा काम कीजिए जो बुक में कहा गया है कि हमेशा एक बायर कहाँ आता है, सपोर्ट पे। आप शॉपिंग करने जाते हो तो महंगा सामान खरीदते हो या सस्ता, तो एक बायर्स हमेशा सपोर्ट पर आता है
सपोर्ट पे ही इंटरेस्टेड होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। स्टॉक तो गिरते हुए आएगा लेकिन सपोर्ट पे ही काम होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ बेचना है तो आपको रेजिस्टेंस पे आना होगा। जैसे निफ्टी का आज लेटेस्ट चार्ट बताता हूँ आपको 1 मिनट का। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का आज 1 मिनट का। आप देखेंगे कि कितनी पावरफुल बाइंग आई है, लेकिन एक सेलर हमेशा रेजिस्टेंस से ही माल सेल करता है। तो आप देखेंगे कि आज पूरा मार्केट सेलिंग में गया है। ये इस तरीके से अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे हूँ और कोई बायर ऐसे ट्रेंड में कहीं पे भी शामिल हो जाए, आपकी एंट्री एग्जिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप देखोगे आप नुकसान ही खाओगे हमेशा। इसीलिए एक ट्रेंड की अच्छी करेक्शन होने के बाद उसे बाय करना चाहिए। तो बायर सेलर्स के लिए आज का ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और ट्रेंड पे काम करने के लिए पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जिसमें स्पीड और वॉलेटिलिटी सबसे मेन है। टाइम फ्रेम आपकी ट्रेडिंग डिसाइड करता है। एंड सबसे लास्ट जो पॉइंट है डेली एवरेज का, इस पे मेरा वीडियो आने वाला है, तो आप उस वीडियो को देख के ये पता लगा पाएंगे कि ट्रेंड बाकी है या ख़त्म हो चुका है। तो हम आज के वीडियो में ये जो हमने सीखा है इसको अप्लाई कीजिए एंड डिसिप्लिन में काम कीजिए। थैंक यू।